सास और बहू का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। शुरुआत का विचार। किसी भी परिवार में रिश्ते हमेशा एक ही जैसे नहीं होते। सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही समझौते, प्यार और कभी-कभी थोड़ी दूरी का होता है। लेकिन अगर यह रिश्ते को समझदारी और सच्चाई से निभाया जाए, तो यह एक अद्भुत मित्रता में बदल सकता है। और जब सास और बहू मिलकर कुछ नया करने की ठान ले, तो उस जोड़ी की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह कहानी एक ऐसी ही जोड़ी की है, जिन्होंने अपने रिश्ते में विश्वास, मेहनत और सहकार्य से एक नई दिशा दी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। यह कहानी रेखा और सविता की है। रेखा, जो एक पारंपरिक सास है, और सविता, जो उनकी बहू है, दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में संघर्ष और प्रेम की परिभाषा को समझते हुए अपनी नई यात्रा पर निकलने का निर्णय लेते हैं। रेखा और सविता की मुलाकात। रेखा और सविता की मुलाकात के पहले कुछ दिन सामान्य ही थे। सविता अपने नए घर में ससुराल आई थी। रेखा ने एक आदर्श सास की तरह उसे अपने घर के तौर तरीकों से परिचित कराया। दोनों के बीच कुछ सामान्य वार्तालाप होती थी, लेकिन कभी गहरी दोस्ती नहीं बन पाई थी। सविता को हमेशा लगता था कि रेखा उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाती, और रेखा को लगता था कि सविता को पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। एक दिन सविता ने रेखा से कुछ दिल की बातें की। वह महसूस करती थी कि वह खुद को ज्यादा समय से बंधी हुई महसूस करती है, और उसका सपना था कि वह अपनी एक पहचान बनाए, कुछ ऐसा करे जो उसकी मेहनत और काबिलियत को दिखाए। रेखा ने यह सब सुना और सोचा, क्यों न हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें, जिससे न सिर्फ परिवार को फायदा हो, बल्कि हम दोनों भी कुछ नया हासिल कर सकें। क्या तुम मेरे साथ मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहोगी? रेखा ने धीरे से पूछा। सविता ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप सच में यह कह रही हैं? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने सोचा है कि हम दोनों के पास जो अनुभव है, उसे अगर सही दिशा में लगाया जाए तो हम एक बेहतरीन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सविता की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि यह एक अवसर हो सकता है न केवल अपने सपने को साकार करने का, बल्कि अपने रिश्ते को भी और मजबूत बनाने का। वह सोचने लगी, अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें, तो कितना अच्छा होगा। व्यवसाय की योजना बनाना। अगले कुछ दिनों तक रेखा और सविता ने एक दूसरे से खुलकर बात की। उन्होंने सोचा कि वह किस तरह का व्यवसाय शुरू करें। सविता को हमेशा से कुकिंग का शौक था, जबकि रेखा ने पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने में महारत हासिल की थी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और तय किया कि वे घर के बने हुए, शुद्ध और स्वादिष्ट भारतीय भोजन का ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करें। हमें पहले एक अच्छा नाम चाहिए होगा, सविता ने कहा। क्या तुमने सोचा है, माँ? रेखा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैंने सोचा है कि हम इसे स्वाद घर नाम दे सकते हैं, क्योंकि यह हमारे घर का स्वाद होगा और हम इसे हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। यह नाम सविता को भी बहुत पसंद आया। दोनों ने मिलकर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पहले चरण की योजना बनाई। वे सोशल मीडिया पर प्रचार करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे और स्थानीय डिलीवरी सेवाओं से जुड़ेंगे। इसके अलावा वे अपने व्यंजनों की विशेषता को बनाए रखने के लिए सामग्री की गुणवत्ता पर भी ध्यान देंगे। चुनौतियों का सामना करना। व्यवसाय शुरू करने में जितना रोमांच था,
उतनी ही चुनौतियां भी थी। पहले ही दिन से रेखा और सविता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वेबसाइट बनाने में समय लग रहा था, सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए सही तरीके से पोस्ट करना और डिलीवरी के लिए सही समय पर ऑर्डर भेजना, ये सारी समस्याएं उनकी राह में आ रही थी। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। रेखा और सविता ने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया। जब सविता किसी समस्या से घबराई तो रेखा उसे शांत करती, और जब रेखा थोड़ी थकी हुई महसूस करती तो सविता उसे प्रेरित करती। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें परिणाम जरूर मिलेगा, रेखा ने एक दिन सविता को प्रेरित करते हुए कहा। सविता ने भी उसी जोश में कहा, हम दोनों का सपना है माँ, हम इसे मिलकर जरूर पूरा करेंगे। पहले ऑर्डर की सफलता। कुछ दिनों बाद स्वाद घर का पहला ऑर्डर आया। यह एक छोटा सा ऑर्डर था, लेकिन यह उनके लिए एक बड़ी सफलता थी। रेखा और सविता ने मिलकर खाना तैयार किया और समय पर डिलीवर भी किया। ग्राहक ने उनके खाने की तारीफ की और इससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। यह पहला ऑर्डर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनके व्यवसाय के पहले कदम की सफलता थी। उन्होंने इसे अपनी मेहनत और एक दूसरे के सपोर्ट से हासिल किया था, और अब वे जानते थे कि अगर वे इसी तरह एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं उनके रास्ते को रोक सकती। आगे का रास्ता। इस पहले सफलता ने रेखा और सविता को एक नई दिशा दी। वे जानते थे कि अब उनका लक्ष्य और भी स्पष्ट हो गया था। वे दोनों मिलकर स्वाद घर को न केवल एक छोटे से व्यवसाय से बड़ा बनाने का सपना देख रहे थे, बल्कि अपने रिश्ते को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे थे। यह सिर्फ व्यवसाय की नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ की साझेदारी की सफलता थी। इस यात्रा में रेखा और सविता ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। दोनों की मेहनत, समर्पण और एक दूसरे के प्रति विश्वास ही उनकी सफलता की कुंजी बन गई थी। व्यवसाय की बढ़ती चुनौती। स्वाद घर का पहला ऑर्डर मिलने के बाद रेखा और सविता का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। उनका मानना था कि यह तो बस शुरुआत है और आने वाले समय में उनका व्यवसाय और बड़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ा, वैसे वैसे चुनौतियां भी सामने आने लगी। पहली चुनौती थी कच्चे माल की उपलब्धता। पहले तो रेखा और सविता खुद ही सब्जियां और सामग्री खरीद कर लाती थी, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ने लगे, उन्हें समय की कमी महसूस होने लगी। रेखा ने एक दिन सविता से कहा, अगर हमें इस व्यवसाय को बढ़ाना है तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना होगा। हमें बड़े पैमाने पर सामग्री की खरीदारी करनी पड़ेगी, ताकि हमें बार बार बाजार न जाना पड़े। सविता ने हामी भरते हुए कहा, लेकिन हमें इसकी कीमत पर भी ध्यान रखना होगा। अगर हम ज्यादा खर्च करेंगे तो हमारे मुनाफे पर असर पड़ेगा। हमें इसका ध्यान रखना होगा। यह सोचते हुए दोनों ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क किया और समझौते किए, ताकि उन्हें बड़ी मात्रा में अच्छे दामों पर सामग्री मिल सके। हालांकि यह सब जल्दी नहीं हुआ और कई बार कीमतों में उतार चढ़ाव से भी समस्याएं आईं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसे मैनेज करना सीख लिया। बढ़ते ऑर्डर्स का प्रबंधन। अब स्वाद घर को नियमित ऑर्डर मिलने लगे थे। हर दिन सविता और रेखा को नए ऑर्डर तैयार करने होते थे। रेखा ने सविता को समझाया कि उन्हें हर आदेश को समय पर पूरा करना होगा। हमारा नाम अगर खराब हुआ तो लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, रेखा ने सविता को गंभीरता से समझाया। सविता ने भी पूरी जिम्मेदारी से काम करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर सब्जियां काटने और अन्य सामग्री तैयार करने में लग जाती। रेखा, जिनका किचन का अनुभव शानदार था, वह खाना बनाने के साथ साथ नए पकवानों को भी प्रयोग करती ताकि ग्राहकों को विविधता मिल सके। लेकिन
एक समस्या थी, समय। दोनों के पास इतना समय नहीं था कि वह सभी ऑर्डर्स को बिना किसी परेशानी के पूरा कर पाती। सविता ने सोचा, अगर हमें इसे आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी टीम बनानी होगी। उसने रेखा से इस बारे में बात की। माँ, क्या हमें कुछ लोगों को काम पर रखना चाहिए ताकि हम ऑर्डर जल्दी और सही तरीके से पूरा कर सकें? रेखा ने कहा, तुम्हारी बात सही है, सविता। हमें कुछ हाथ और चाहिए होंगे, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हमारे काम के स्तर को समझें। इस प्रकार रेखा और सविता ने एक छोटे से किचन स्टाफ को नियुक्त किया। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी योजना से किया ताकि वे अपनी गुणवत्ता को बनाए रख सकें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रचार। स्वाद घर के बढ़ते व्यवसाय के साथ साथ रेखा और सविता को यह महसूस हुआ कि उन्हें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर और ध्यान देने की जरूरत है। पहले वे सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी, लेकिन अब उन्होंने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया। सविता ने सोशल मीडिया को लेकर एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने किचन में रहते हुए ही अपने व्यंजनों की तस्वीरें खींचनी शुरू की और उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर किया। रेखा को भी यह तरीका बहुत अच्छा लगा। अगर हम अच्छे खाने को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें, तो लोग खुद ब खुद हमारे पास आएंगे, रेखा ने सविता से कहा। इसके बाद दोनों ने अपने व्यवसाय को एक वेबसाइट पर लॉन्च करने का विचार किया। वेबसाइट के जरिए वे अपने मेनू, कीमतें और ऑर्डर की प्रक्रिया को सरल तरीके से पेश कर सकते थे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ग्राहक समीक्षाओं को भी शामिल किया ताकि नए ग्राहक विश्वास से उनके साथ जुड़ सकें। वेबसाइट के लॉन्च के बाद स्वाद घर के ऑर्डर में और भी तेजी आई। एक दिन सविता ने रेखा से कहा, माँ, क्या आपने देखा? आज हमारी वेबसाइट से 3 नए ऑर्डर आए हैं। लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सविता, हम सही दिशा में हैं। बस हमें लगातार मेहनत और समर्पण से काम करना होगा। रिश्ते में सामंजस्य और सहयोग। यह सच था कि रेखा और सविता का रिश्ते में अब न केवल एक व्यवसायी संबंध था, बल्कि एक मजबूत दोस्ती भी बन चुकी थी। पहले वे केवल सास-बहू के रूप में एक दूसरे से जुड़ी थी, लेकिन अब उनके रिश्ते में सहयोग, समर्थन और विश्वास था। दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती थी और एक दूसरे के साथ मिलकर फैसले लेती थी। एक दिन सविता ने रेखा से कहा, माँ, अब हमें और भी नए व्यंजन लॉन्च करने चाहिए। कुछ ऐसा जो हमारे ग्राहकों को हैरान कर दे। रेखा ने तुरंत कहा, तुम्हारी बात सही है। मुझे एक नई रेसिपी का विचार आया है। क्यों न हम पनीर रत्न नाम का व्यंजन लॉन्च करें? यह खास तौर पर शाकाहारी ग्राहकों के लिए होगा। सविता ने खुशी से हामी भरी और अगले दिन से इस नए व्यंजन की तैयारी शुरू कर दी। यह उनका पहला बड़ा कदम था, जिसमें उन्होंने एक विशेष व्यंजन के रूप में नया प्रयोग किया। जब यह व्यंजन ग्राहकों के पास पहुंचा, तो उसे बहुत सराहा गया और स्वाद घर की पहचान और भी मजबूत हुई। व्यवसाय का विस्तार। अब तक रेखा और सविता का व्यवसाय अपने शहर तक सीमित था, लेकिन उनके अच्छे काम और लगातार बढ़ते ऑर्डर्स ने उन्हें नए बाजारों में विस्तार करने का विचार दिया। वे एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने का सोचने लगी। अगर हम फ्रेंचाइजी का मॉडल अपनाते हैं, तो हम अपनी ब्रांड की पहचान पूरे देश में फैला सकते हैं, सविता ने उत्साहित होते हुए कहा। रेखा ने सहमति देते हुए कहा, सविता, यह एक बड़ा कदम होगा, लेकिन अगर हम सही समय पर सही फैसले लें, तो हमें इसका फायदा जरूर मिलेगा। दोनों ने योजना बनाई और अपने व्यवसाय को फ्रेंचाइजी मॉडल में बदलने के लिए कदम बढ़ाए। इसे लेकर वे दोनों बेहद उत्साहित थी, क्योंकि यह उनके लिए न केवल एक नया अवसर था,
बल्कि यह उनके रिश्ते को और मजबूत करने का मौका भी था। फ्रेंचाइजी का पहला कदम। स्वाद घर अब एक छोटे से घर आधारित व्यवसाय से एक ब्रांड में बदलने जा रहा था। रेखा और सविता दोनों के मन में उत्साह था, लेकिन इस नए कदम के लिए उन्हें कई तरह की तैयारियां करनी थी। फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाने के लिए उन्हें न केवल अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और सुदृढ़ करना था, बल्कि व्यवसाय के हर पहलू पर काम करने की आवश्यकता थी। हमारी पहली चुनौती यह होगी कि हम एक सशक्त फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करें, ताकि लोग हमारे व्यवसाय में निवेश करने के लिए तैयार हों, सविता ने एक दिन रेखा से कहा। रेखा ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है, सविता। हमें अपना फ्रेंचाइजी पैकेज तैयार करना होगा। यह पैकेज यह स्पष्ट करेगा कि हमारे व्यवसाय को कैसे चलाना है और फ्रेंचाइजी पार्टनर को किस तरह की सहायता मिलेगी। सविता ने यह योजना बनाई कि सबसे पहले उन्हें एक विस्तृत ऑपरेशन मैनुअल बनाना होगा, जिसमें खाने की गुणवत्ता से लेकर डिलीवरी, पैकिंग और ग्राहक सेवा तक सभी पहलुओं का विवरण हो। उन्होंने यह भी तय किया कि व्यवसाय के विस्तार के लिए एक वकील और वित्तीय सलाहकार की मदद लेनी होगी, ताकि सभी कानूनी और वित्तीय दस्तावेज सही तरीके से तैयार किए जा सकें। चुनौतियों का सामना। फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करना आसान नहीं था। कई बार रेखा और सविता को लगने लगा कि यह कदम बहुत बड़ा है और उन्हें इससे पीछे हट जाना चाहिए। एक दिन सविता ने रेखा से कहा, माँ, क्या हमें यह कदम इतना जल्दी उठाना चाहिए था? क्या हमें कुछ समय और इंतजार करना नहीं चाहिए था? रेखा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर कहा, सविता, जब तक हम अपने डर को पार नहीं करेंगे, तब तक हम किसी नए अवसर को पकड़ नहीं सकते। हाँ, यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें, तो हम इसे हासिल कर सकते हैं। इन शब्दों ने सविता को प्रेरित किया। वह जानती थी कि रेखा हमेशा सही दिशा दिखाती है। उसने अपने डर को साइड में रखा और पूरी तरह से योजना बनाने में जुट गई। उन्होंने वकील से मिले, वित्तीय सलाहकार से बात की और अंततः अपने फ्रेंचाइजी पैकेज को तैयार कर लिया। अब उनका अगला कदम था संभावित फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को खोजना। फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का चयन। स्वाद घर का नाम अब शहर में फैल चुका था और जब सविता और रेखा ने फ्रेंचाइजी देने की योजना बनाई, तो उन्हें कई इच्छुक पार्टनर्स मिले। हालांकि सविता और रेखा दोनों जानते थे कि सही पार्टनर का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण था। वे चाहते थे कि उनका व्यवसाय सही हाथों में जाए और उनकी मेहनत का सही रूप में विस्तार हो। हमें केवल उन लोगों को चुनना है जो हमारे व्यवसाय को समझते हैं और हमारी तरह मेहनत करने के लिए तैयार हों, रेखा ने सविता से कहा। हमारा नाम इस व्यवसाय से जुड़ा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर फ्रेंचाइजी हमारी गुणवत्ता और विचारधारा से मेल खाती हो। इसके बाद सविता और रेखा ने कुछ उम्मीदवारों से मुलाकात की और उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव और व्यावसायिक दृष्टिकोण को समझा। कई मुलाकातों के बाद उन्होंने कुछ फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को चुना जो उनके व्यवसाय के दृष्टिकोण से मेल खाते थे और जो इसे बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। व्यापार का विस्तार और प्रसिद्धि। स्वाद घर के पहले फ्रेंचाइजी आउटलेट का उद्घाटन एक छोटे से शहर में हुआ। सविता और रेखा ने मिलकर उद्घाटन समारोह की तैयारी की और यह सुनिश्चित किया कि उनका हर कदम व्यवस्थित और सफल हो। उद्घाटन के दिन दोनों ने पूरी योजना के साथ काम किया। किचन से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ सुनिश्चित किया गया। ग्राहकों ने पहले दिन ही स्वाद घर के व्यंजनों की तारीफ की और यह व्यवसाय का एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। माँ, क्या आपने देखा? पहले दिन ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है, सविता ने खुशी से कहा। रेखा मुस्कुराते हुए बोली, सविता, यह हमारी मेहनत का नतीजा है। यही तो हम चाहते थे
कि हमारा स्वाद और हमारा काम पूरे देश में पहचाना जाए। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में स्वाद घर ने दूसरे शहरों में भी अपनी फ्रेंचाइजी खोल दी। सविता और रेखा दोनों को यह देखकर संतुष्टि होती थी कि उनका ब्रांड एक परिवार का हिस्सा बन गया था और उन्होंने दूसरों के जीवन में एक नया अवसर दिया था। रिश्ते में और भी मजबूती। व्यवसाय के विस्तार के साथ साथ रेखा और सविता के रिश्ते में भी और मजबूती आई। पहले जहां वे सिर्फ सास बहू थे, अब वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और सहयोगी बन गए थे। वे एक दूसरे की सलाह पर भरोसा करतीं और हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देतीं। माँ, आप सच में बहुत समझदार हैं। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, सविता ने एक दिन रेखा से कहा। रेखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं हमेशा तुमसे कहती हूँ, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस उसे सही दिशा में लगाओ। रेखा और सविता ने न केवल व्यवसाय के हर पहलू में एक दूसरे की मदद की, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी। चुनौतियां और सफलता। व्यवसाय में बढ़ता हुआ विस्तार, नई फ्रेंचाइजी की मांग और बढ़ते हुए ऑर्डर हर दिन नई चुनौतियां लेकर आते थे। हालांकि रेखा और सविता ने कभी हार नहीं मानी। जब भी उन्हें लगता कि काम का दबाव बढ़ रहा है, वे एक दूसरे से बात करती और एक दूसरे को प्रोत्साहित करती। हमने शुरू में तय किया था कि हम हर मुश्किल का सामना करेंगे, और देखो, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, रेखा ने एक दिन सविता से कहा। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने मिलकर यह किया, माँ। यह हमारी साझेदारी और विश्वास का नतीजा है। अब स्वाद घर सिर्फ एक छोटे व्यवसाय से कहीं अधिक बन चुका था। वह एक बड़ा ब्रांड बन चुका था, जो पूरे देश में फैल चुका था। रेखा और सविता ने अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने रिश्ते में भी एक नई पहचान बनाई थी, और यही उनकी सफलता की असली कहानी थी। व्यवसाय में नई दिशा। स्वाद घर का व्यवसाय अब केवल एक छोटे से घर आधारित व्यवसाय से कहीं बड़ा बन चुका था। रेखा और सविता ने न केवल एक सफल ब्रांड बनाया था, बल्कि उन्होंने एक नया मानक स्थापित किया था कि सास और बहू का रिश्ता सहयोग, समझ और साझेदारी के जरिए भी सफल हो सकता है। अब स्वाद घर की पहचान देश भर में बन चुकी थी और फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए यह एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा, वैसे वैसे नई चुनौतियां भी सामने आने लगी। रेखा और सविता को यह महसूस हुआ कि अब उन्हें अपने व्यवसाय को और व्यवस्थित करने की जरूरत है। उन्हें यह तय करना था कि वे किस दिशा में जाएं और कैसे अपनी बढ़ती सफलता को बनाए रखें। अब हमें अपनी विस्तार की योजना पर ध्यान देना होगा, रेखा ने एक दिन सविता से कहा। हमने फ्रेंचाइजी के जरिए बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब हमें न केवल नए शहरों में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनानी होगी। सविता ने उत्साहित होकर कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें अब अपनी टीम को और मजबूत करना होगा, ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। रेखा और सविता ने यह तय किया कि अब वे अपनी कार्यप्रणाली को और भी मजबूत करेंगी। उन्होंने नए बाजारों में प्रवेश करने की योजना बनाई और इसके लिए उन्हें नए उत्पाद और सेवाएं शुरू करनी थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी तय किया कि वे अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अकादमी खोलेंगी, ताकि हर फ्रेंचाइजी में स्वाद घर का अनुभव समान हो सके। नया उत्पाद लाइन लॉन्च। स्वाद घर के व्यंजन अब भारतीय पारंपरिक भोजन के साथ साथ कुछ खास आधुनिक व्यंजन भी पेश कर रहे थे, लेकिन रेखा और सविता को यह महसूस हुआ कि अगर वे अपने ग्राहकों को और आकर्षित करना चाहती हैं, तो उन्हें एक नई श्रेणी के उत्पाद पेश करने होंगे। इस विचार के साथ
उन्होंने हेल्थ फूड्स और डाइट फ्रेंडली व्यंजन लॉन्च करने का निर्णय लिया। स्वस्थ खाना आजकल बहुत ट्रेंड में है, सविता ने रेखा से कहा। हमारे ग्राहक अब सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि स्वास्थ्य भी चाहते हैं। हमें यह ध्यान में रखते हुए कुछ नई रेसिपी पेश करनी चाहिए। रेखा ने सहमति जताते हुए कहा, यह एक बेहतरीन विचार है, सविता। हमें स्वाद घर में स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन का संयोजन पेश करना होगा। इसी विचार के साथ उन्होंने एक हेल्थ फूड कैटेगरी बनाई जिसमें डाइट फूड, लो कार्ब और हाई प्रोटीन डिशेस शामिल थी। इन डिशेस ने स्वाद घर को एक नया बाजार खोलने का अवसर दिया। इसके साथ ही उन्होंने व्रत और उपवास के भोजन के विकल्प भी पेश किए, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े थे। स्वाद घर के इस नए उत्पाद लाइन को ग्राहकों ने बहुत पसंद किया। हेल्थ फूड्स के साथ साथ उनका पारंपरिक भारतीय स्वाद ग्राहकों को आकर्षित कर रहा था और इसने उनके व्यवसाय को एक नई दिशा दी। डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग। व्यवसाय के विस्तार के साथ साथ रेखा और सविता ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को भी मजबूत किया। अब वे सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट ही नहीं करती थी, बल्कि उन्होंने डिजिटल विज्ञापन, ऑनलाइन प्रचार और प्रभावशाली लोगों, इन्फ्लुएंसर्स का सहयोग लिया। हमें अपनी ब्रांड की पहचान को और मजबूत करना होगा, सविता ने कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी उपस्थिति और बढ़नी चाहिए और हमें किचन के पीछे की कहानी भी दिखानी चाहिए। रेखा ने विचार करते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है। अगर लोग हमारे व्यवसाय के पीछे की मेहनत और हमारी कहानी को समझेंगे, तो वे हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। सविता और रेखा ने एक नई डिजिटल कैंपेन शुरू की, जिसमें उन्होंने अपनी किचन की प्रक्रिया, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की सफलता की कहानी और स्वस्थ भोजन की महत्वता को बढ़ावा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का उपयोग किया, ताकि अधिक से अधिक लोग उनके साथ जुड़ सकें। इसके अलावा उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें स्वस्थ भोजन के लाभ, रेसिपी टिप्स और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े लेख प्रकाशित किए। यह कदम उन्हें डिजिटल दुनिया में और अधिक लोकप्रिय बना गया और ग्राहक उनसे जुड़ने लगे। विदेशों में विस्तार। स्वाद घर के सफलता की कहानी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। रेखा और सविता ने अब विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि भारतीय स्वाद को विदेशों में भी सराहा जाएगा और वे भारतीय व्यंजनों को एक नया रूप देंगे। हमारे व्यंजन अब भारतीय घरों से बाहर की दुनिया में भी जानी चाहिए, रेखा ने सविता से कहा। यह एक बड़ा कदम होगा, लेकिन अगर हम इसे सही से करें, तो हम एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन सकते हैं। सविता ने इस विचार को पूरी तरह से अपनाया और योजना बनाई कि पहले वे कुछ बड़े देशों में अपनी फ्रेंचाइजी खोलें, जैसे कि यूएई, अमेरिका और ब्रिटेन। उन्होंने वहां की सांस्कृतिक जरूरतों के मुताबिक अपने मेन्यू में बदलाव किए और भारतीय भोजन को वैश्विक स्वाद में ढालने की कोशिश की। रेखा और सविता ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के लिए एक सशक्त टीम बनाई, जिसमें स्थानीय बाजारों की समझ रखने वाले विशेषज्ञ और मार्केटिंग टीम शामिल थे। स्वाद घर के पहले अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट का उद्घाटन यूएई में हुआ और यह सफल रहा। हमने यह कर दिखाया, माँ, सविता ने रेखा से कहा। अब हमारा नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी पहचाना जाएगा। रिश्ते में और भी मजबूती। व्यवसाय में इस अभूतपूर्व सफलता के बावजूद रेखा और सविता के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया। वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़ी थी, हर अच्छे और बुरे समय में। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई परिभाषा दी थी, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ पारिवारिक न होकर व्यावसायिक भी बन चुका था। माँ, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, सविता ने एक दिन कहा।
हमारी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हम एक दूसरे को समझें और सहारा दें। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सविता। हम दोनों का रिश्ते में जो भरोसा है, वही हमारे व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। इस प्रकार रेखा और सविता की यात्रा केवल एक व्यावसायिक सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह रिश्तों, साझेदारी और विश्वास की भी कहानी थी। इस यात्रा में उनका हर कदम उनके रिश्ते को मजबूत करता गया और स्वाद घर आज एक विशाल और सफल ब्रांड बन चुका था, जो हर व्यक्ति को प्रेरित करता था कि अगर सास और बहू साथ मिलकर काम करें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।